हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के सॉल्व कराने वाली हूँ विद आंसर्स। ठीक, ये मेरा पार्ट 1 रहेगा और इसमें मैं 1 से लेके 50 तक कराऊंगी। 1 to 50 सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पे हिंदुस्तान ओलंपियाड से रिलेटेड काफी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सब मिलेंगे। ठीक, और कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो कोर्स भी ज्वाइन कर ले। ठीक, तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय विच प्रोसेस। प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। ठीक, तो किस प्रोसेस से प्लांट्स फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। ठीक, फोटोसिंथेसिस से। पौधे सूरज की सनलाइट लेते हैं, मतलब प्लांट सूरज की रोशनी लेते हैं और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और फिर अपना ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं, और साथ ही ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीन पिग इन लीव्स इज कॉल्ड। मतलब पत्तों में जो हरा रंग होता है उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? ठीक, ग्रीन पिगमेंट्स इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, पत्तों का जो हरा रंग होता है वो एक हरे पदार्थ की वजह से होता है और इस हरे पदार्थ का नाम क्या है? क्लोरोफिल नाम है। ठीक, इसको क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे। तो इसका आंसर हो गया क्लोरोफिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हाँ, ह्यूमन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत मसल्स कौन सी होती है? जॉ मसल्स। इसका आंसर है जॉ मसल्स। जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे जॉ में, मतलब हमारे जबड़े में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, बहुत ही मजबूत मसल्स काम करता है और ये मसल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि ये सबके रिकॉर्ड तोड़ देती है। सब मतलब बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए इसे ह्यूमन बॉडी की सबसे पावरफुल मसल्स भी कहा जाता है। ठीक, सबसे पावरफुल मसल्स कहा जाता है। तो ये तो सबका रिकॉर्ड तो तोड़ेगी। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? जॉ मसल्स। क्या हो गया? जॉ मसल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फूड। पौधे के कौन से पार्ट खाना बनाता है? ठीक, प्लांट्स के कौन से पार्ट खाना बनाता है? तो आंसर होगा लीव्स, पत्ते। ठीक, प्लांट्स अपना खाना पत्तों से बनाते हैं। ठीक, पत्ते छोटी फैक्ट्रीज की तरह होते हैं जो सूरज की लाइट लेकर खाना तैयार करते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? लीव्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? ठीक, ह्यूमंस का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर है स्किन। इसका आंसर है स्किन। ठीक, हमारे पूरे शरीर, मतलब पूरे स्किन से, मतलब हमारा जो पूरा शरीर है वो किससे? तो स्किन से ढका होता है। ठीक, ये त्वचा जिसको बोलते हैं स्किन से ढका होता है, इसलिए स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, क्योंकि ये सर से लेकर पैर तक सब जगह होती है, इसलिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। कौन सा? स्किन है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? ठीक, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। जब पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं तो वो साथ ही साथ हवा में एक गैस छोड़ते हैं, ये गैस होती है ऑक्सीजन, जो इंसान और जानवर ठीक सांस लेने के लिए यूज करते हैं, इसलिए क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनिमल्स दैट ईट ओनली मीट आर कॉल्ड। जो एनिमल सिर्फ मीट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो एनिमल सिर्फ मीट खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्निवोर्स। क्या कहते हैं? कार्निवोर्स।
जो एनिमल सिर्फ मीट ही खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, लायन हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब क्या, ये सब बस मीट खाते हैं, इसलिए ये सब क्या है, ये सब है कार्निवोर्स एनिमल्स। ठीक, ये सब है कार्निवोर्स एनिमल्स। एक ओमनीवोर्स भी होता है, जो क्या होता है, जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट भी, पौधे भी और मीट भी, जो दोनों खाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। और हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं, जो बस पौधे खाते हैं। ठीक, प्लांट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिजीज काउज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो किस डिजीज को फैलाता है, किस बीमारी को फैलाता है। ठीक, तो मलेरिया। कौन सा बीमारी को फैलाता है ये, मलेरिया। मलेरिया एक खास प्रकार का मच्छर होता है। ठीक, फीमेल मच्छर होता है क्या, एनोफिल्स मॉस्किटो। जब ये मच्छर काट ले तो वो मलेरिया नाम की बीमारी फैलाता है। ठीक, जब ये मच्छर काटता है तो वो मलेरिया नाम की बीमारी फैलाता है। इसके काटने से बुखार हो जाता है, कमजोरी लगती है, ये सब लक्षण होते हैं इसके। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मलेरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट। ठीक, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट। सन की लाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, मतलब बनता है। ठीक, कौन सा प्रोड्यूस्ड होता है, सन की लाइट से कौन सा विटामिन प्रोड्यूस्ड होता है, कौन सा बनता है। तो क्या होगा, विटामिन डी होगा। ये तो अब तो ये सबको पता रहता है, आजकल बच्चों को भी ये पता रहता है, विटामिन डी। जब सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है तो विटामिन डी अपने आप बनने लगता है। ये विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितना बोन्स होता है टोटल। तो कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं। ठीक, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा हड्डियां होती है, ज़्यादा बोन्स होते हैं, लेकिन हम लोग जब बड़े होते हैं तो वो हड्डियां जुड़ जाती है, कुछ कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, इसलिए एडल्ट इंसान के शरीर में ना 206 बोन्स बची रहती है, इसलिए आंसर होगा 206 बोन्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इस क्वेश्चन का मतलब है लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल्स। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आजकल तो ये तो सबको पता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, सेल होगा। ठीक, हमारा शरीर का हर हिस्सा, जैसे स्किन हो गया, ब्लड, मसल्स, सब छोटी छोटी सेल से ही मिलकर बने होते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, सेल्स होगा। ठीक, सेल होगा, सेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड। बॉडी में कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है। ठीक, बॉडी में कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है, तो आंसर है हार्ट। हार्ट। ठीक, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, ये पूरे बॉडी में ब्लड भेजता है ताकि हर हिस्सा ऑक्सीजन और एनर्जी पा सके। ठीक, इसलिए आंसर क्या होगा, हार्ट होगा, हार्ट, दिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्लांट पार्ट दैट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट का कौन सा पार्ट पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो कौन सा पार्ट पानी को एब्जॉर्ब करता है, पौधा का कौन सा पार्ट पानी को एब्जॉर्ब करता है, रूट। रूट करता है, रूट। प्लांट की जड़ जमीन से पानी और मिनरल्स खींचता है, खींचकर पौधे तक भेजता है। ठीक, हम लोग जब पौधों में पानी डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, ताकि वो ग्रो करे, बड़े फल हो उसमें। ठीक, तो क्या होगा, इसका आंसर रूट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग मतलब सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, तो कौन सा ऑर्गन होता है, लंग्स। लंग्स। हम सांस तब लेते हैं जब हम हवा को लंग्स में लेते हैं। ठीक, लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक, लंग्स ही क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है, तो आंसर क्या होगा, लंग्स। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है टाइनी होल्स ऑन लीव्स। प्लांट में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लांट्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनके कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा। प्लांट के छोटे छोटे होल जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, ये हवा और पानी के वेपर को बाहर जाने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। ये फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। इसलिए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा स्टोमाटा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16 है एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा खाना बॉडी को एनर्जी देता है? ठीक, कौन सा खाना बॉडी को एनर्जी देता है? तो आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड है जो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, शुगर हो गया, और भी बहुत कुछ है। ये सब क्या करते हैं? तुरंत ही बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इसलिए आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन गुड फॉर आईज। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए आँखों की लाइट को और देखने की शक्ति के लिए ज़रूरी है। इससे आँखें हेल्दी रहती है और अंधेरे में देखना भी आसान होता है। इसलिए आंसर क्या होगा? विटामिन ए होगा। ठीक, विटामिन ए ये क्या है? आई के लिए अच्छा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी मतलब शरीर से गंदे और बेकार मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस का नाम क्या है? ठीक, क्या नाम है? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्रीशन बोलते हैं। बॉडी के अंदर जब डाइजेशन, ब्रीदिंग और सेल्स का काम होता है तो वेस्ट बनता है, और इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या होता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक, मतलब वेस्ट को बाहर निकालना क्या होगा? एक्सक्रीशन कहलाता है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जितनी भी हमारे बॉडी में गंदगी है, गंदे बेकार मटेरियल्स है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक, एग्जिट, बाहर, एक्सक्रीशन। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? एक्सक्रीशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शन मतलब कौन सा सेल शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब फाइट करता है। ठीक है, से इन्फेक्शन से बचाता है कौन सा सेल्स? तो वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड, WBC का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स WBC का फुल फॉर्म है, पता ही होगा वैसे। तो वाइट ब्लड सेल्स शरीर के डिफेंडर्स होते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और जर्म से लड़ते हैं। ठीक, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है पार्ट ऑफ ब्रेन फॉर बैलेंस मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के बैलेंस के लिए काम करता है? ठीक, ब्रेन का कौन सा हिस्सा बॉडी के बैलेंस के लिए काम करता है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे शरीर के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, इसकी हेल्प से हम चलते हैं, दौड़ते हैं और क्या बोलते हैं, खड़े रहने में भी बैलेंस बनाकर रखते हैं। ठीक, इसलिए आंसर क्या होगा? सेरिबेलम होगा। ठीक, क्या होगा? सेरिबेलम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? ओमनीवोर्स मीनिंग। ओमनीवोर्स का मतलब क्या है? ओमनीवोर्स का मतलब है ओमनीवोर्स का मतलब है जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। ठीक, क्या होगा? ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों। जो प्लांट्स भी खाते हो और मीट भी खाते हो उसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स बोलेंगे। और कार्निवोर्स किसको बोलेंगे? जो सिर्फ मीट खाते हो। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है रूट वेजिटेबल। कौन सा सब्जी पौधे की रूट से मिलती है, जड़ से मिलती है? तो कैरोट, गाजर। गाजर
उसको हम लोग क्या कैरोट हो गया, और ये मूली, रेडिश हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब रूट वेजिटेबल है। ठीक, ये सब कैसे मिलती है, जड़ से मिलती है, मतलब जड़ से ही मिलती है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है डाइजेशन स्टार्ट्स इन, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। तो डाइजेशन की शुरुआत हमारे माउथ से होती है। ठीक, जब हम खाना चबाते हैं तो तीत खाना छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, मतलब हमारा दांत उस खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, और साथ ही सैलिवा में इंजाइम्स होते हैं। और अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सैलिवा में जो इंजाइम्स होते हैं उस इंजाइम्स का क्या नाम है। ठीक, तो वो इंजाइम्स उसमें होते हैं प्रेजेंट, और वो खाने के स्टार्च को शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए माउथ ही डाइजेशन के क्या है, पहला स्टेप है। ठीक, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट है, माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक, माउथ से स्टार्ट होता है। जब हम खाना को चबाते हैं तो दांत खाना को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है। ठीक, और साथ ही सैलिवा में जो इंजाइम्स होते हैं वो खाना के स्टार्च को शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए माउथ ही क्या है, डाइजेशन का पहला स्टेप है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, माउथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन है ऑर्गन स्टोरिंग बाइल, कौन सा ऑर्गन बाइल को स्टोर करता है। ठीक, कौन सा ऑर्गन बाइल को स्टोर करता है, तो आंसर क्या होगा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक, देखो लीवर में ये जो लीवर है, लीवर बाइल बनाता है। ठीक, जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लीवर ही क्या कहता है, बाइल बनाता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब हम फैट वाला खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करता है ताकि फैट ईजिली डाइजेस्ट हो सके। ठीक, जब हम फैट वाला खाना खा लेते हैं बहुत ज़्यादा ही, तो गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज़ करता है ताकि फैट इजली क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके, पच सके। इसलिए क्या आंसर होगा, गॉल ब्लैडर। इसका आंसर क्या होगा, गॉल ब्लैडर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है लीव्स अपेयर ग्रीन बिकॉज रिफ्लेक्ट, मतलब लीव्स ग्रीन कलर का क्यों दिखता है। सिंपल सा मतलब ये क्यों दिखता है, तो पत्तों में क्लोरोफिल होता है, सबको पता है लीव्स में क्लोरोफिल होता है। ठीक, जो हरे रंग का पिगमेंट है, अभी हमने देखा ना क्वेश्चन नंबर 2 में, पत्तों में क्लोरोफिल होता है जो हरे रंग का पिगमेंट है। ये हरी कलर, ये जो हरा कलर है ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी रंग का जो बाकी रंगों को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक, ये हरा कलर को, ये हरी कलर की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी कलर का जो रंग है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए हमारी आँखों को क्या है, पत्ते हरे कलर के दिखते हैं, पत्ते हरे दिखाई देते हैं हमारी आँखों को। इसलिए यहाँ पे क्या है, आंसर क्या है, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है प्लांट्स नीड, क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 है प्लांट्स नीड विच गैस एट नाइट, रात में प्लांट को कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। रात में सूरज की रोशनी नहीं होती है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रात में नहीं मिलेगा लाइट तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रात में पौधे रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनर्जी बनाई जाती है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लावर के फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है एग लेइंग एनिमल, मतलब कौन सा एनिमल अंडे देता है, एग देता है। ठीक, तो कौन सा एनिमल, कौन सा एनिमल देता है, ओविपेरस एनिमल देता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओविपेरस एनिमल्स। ठीक,
जो एनिमल सीधे अंडे के थ्रू बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे ओविपेरस एनिमल। ठीक, क्या कहेंगे, ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स हो गया जैसे कि हेन हो गया, स्नैक हो गया, फिश हो गया, टर्टल हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब। ठीक, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिया हुआ है बर्ड्स। ठीक, यहाँ पे हम लोग स्नैक भी लिख सकते हैं, हेन भी लिख सकते हैं। ठीक, जो अंडे देते हैं। ठीक, तो इतना आ गया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 है, 29 में है कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनते हैं। कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनते हैं। कैटरपिलर धीरे धीरे प्यूपा में बदलता है और प्यूपा के अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता है। ठीक, और फिर एक बटरफ्लाई निकलती है और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। ठीक, प्यूपा, जब ये कैटरपिलर क्या होगा, धीरे धीरे प्यूपा में बदलेगा। ठीक, और ये प्यूपा के अंदर, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बदलता है और फिर क्या होगा, एक बटरफ्लाई निकलता है। बटरफ्लाई निकलेगा और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। तो क्या होगा आंसर, मेटामॉर्फोसिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 है मैमल्स एग्जाम्पल्स। मैमल्स का एग्जाम्पल बताना है। मैमल्स क्या है, वो एनिमल जो अपने बच्चों को दूध से पालते हैं, मतलब जो दूध पिलाते हैं, जिसके हेयर फर से ढके होते हैं। ठीक, जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, ये सब। तो यहाँ पे मैमल्स के एग्जाम्पल्स पूछा था, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स बता दिया हम लोगों ने, काऊ और डॉग। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है क्वेश्चन नंबर 31 है लार्जेस्ट मैमल। ठीक, उसमें मैमल्स के एग्जाम्पल्स पूछा था। इसमें पूछा लार्जेस्ट एनिमल, मैमल्स कौन सा है, लार्जेस्ट मैमल क्या है। तो लार्जेस्ट मैमल क्या है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ही क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैमल है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 है वाटर लॉस इन प्लांट्स। प्लांट से पानी का नुकसान कैसे होता है। ठीक, प्लांट से वाटर का नुकसान कैसे होता है। तो प्लांट के पत्तों के स्टोमाटा से पानी का वेपर हवा में चला जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ठीक, ये पानी का नुकसान पौधों से होता है, लेकिन ये पौधे के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि पानी और मिनरल्स को रूट से ऊपर भेजने में मदद करता है। ठीक, वाटर लूज इन प्लांट्स क्या है, ट्रांसपीरेशन। क्या है, ट्रांसपीरेशन। तो इसका आंसर इसलिए क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 ब्लड क्लीनिंग ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 33 ब्लड क्लीनिंग ऑर्गन। बॉडी में ब्लड को साफ करने वाला ऑर्गन कौन सा है। बॉडी में ब्लड को साफ करने वाला ऑर्गन कौन सा है। तो किडनी, आंसर क्या होगा, किडनी। ठीक, किडनी बॉडी के वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। ठीक, इससे ब्लड क्लीन रहता है और शरीर हेल्दी रहता है। और हर इंसान के 2 किडनी होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक, ये तो सबको पता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्लीनिंग ऑर्गन क्या होगा, ब्लड क्लीनिंग ऑर्गन किडनी होगा। ठीक, किडनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। आई कलर पार्ट। आई के कौन सा पार्ट आई कलर डिसाइड करता है। आई के कौन से पार्ट को आई कलर डिसाइड करता है, आई कलर पार्ट बताना है। ठीक, तो इसका आंसर है आइरिस। ठीक, आइरिस आई का कलरफुल पार्ट होता है जो आई कलर डिसाइड करता है। ठीक, आइरिस ही क्या करता है, कलर डिसाइड करता है। ये प्यूपिल के अराउंड होता है और लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। और डिफरेंट पीपल में आई कलर अलग अलग होता है। किसी का ये ब्राउन होता है, किसी का ब्लू, किसी का ग्रीन, ब्लैक नहीं होता है किसी का। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है ईयर बैलेंस ऑर्गन। ईयर बैलेंस ऑर्गन्स क्या है। कान का वह हिस्सा जो शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। ठीक, ईयर बैलेंस ऑर्गन क्या है, कान का वह हिस्सा जो शरीर का बैलेंस बनाए रखता है, जो हमें गिरने नहीं देता है और बताता है क्या, हमारे शरीर किस दिशा में है। इस ऑर्गन का क्या नाम है, सेमिक्युलर
कैनाल्स, ठीक, सेमी सर्कुलर कैनाल्स नाम है। ये इनर ईयर में होता है, मतलब इनर ईयर में, ठीक, और बैलेंस और कंट्रोल करता है, इसलिए यह ईयर बैलेंस ऑर्गन पूछा है तो क्या होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, क्योंकि यही बैलेंस और कंट्रोल करता है, ठीक। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये इनर ईयर में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है। दुनिया की हर चीज़ बहुत बहुत छोटे पार्टिकल से बनी होती है, इन सबसे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं एटम, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक। हर चीज़ क्या होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, ठीक। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर पूछे तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे, वाटर एलिमेंट, मतलब वाटर किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, तो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक। जब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन ये दोनों मिलेगा तब बनेगा वाटर, H2O, ठीक। ये हो गया फॉर्मूला H2O, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे, देखो यहाँ तो वही क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला ऑफ वाटर, तभी तो हमने बताया फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O, तो इसका आंसर क्या है, H2O, ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, डायमंड, हीरा, ठीक। यानी वे चीज़ जो नेचर में खुद बनती है और बहुत 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 हार्ड होती है, जिन्हें आसानी से काटा नहीं जाए, तोड़ा नहीं जाए, खरोचा नहीं जाए, ये सब नहीं किया जाए, तो क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या है नेचुरल सब्सटेंस, क्या है, डायमंड है, ठीक, डायमंड है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे, गैस इन बलून्स, मतलब बलून्स के अंदर कौन से गैस भरे होते हैं, बलून्स के अंदर, गुब्बारे के अंदर कौन सा गैस भरा होता है, तो हीलियम नाम का गैस बलून्स के अंदर फिल किया हुआ होता है, हीलियम नाम का, हीलियम, ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 में, पीएच ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल मैटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, कोई भी चीज़ हो ना एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो तो उसे न्यूट्रल कहेंगे, ऐसे मैटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है, ठीक। यहाँ तो दिया ही आंसर में 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, 42 है सॉलिड से गैस, वो प्रोसेस बताइए जो सॉलिड को सीधे गैस में बदलता है और बिना लिक्विड बने, ठीक, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देता है बिना लिक्विड बने, तो क्या बोलेंगे उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए बिना लिक्विड बने तो उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आयोडीन, कैम्फर, ड्राई आइस, ये सब क्या है, सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। आगे इतना समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, 43 पे, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, वह मेटल जो रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है, तो क्या होगा आंसर, मर्क्यूरी, क्या होगा आंसर, मर्क्यूरी, ठीक, इसका आंसर होगा मर्क्यूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 44 है कॉमन सॉल्ट नेम, मतलब कॉमन सॉल्ट नेम बताना है, सॉल्ट नेम बताना है, कॉमन सॉल्ट नेम, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक। कॉमन सॉल्ट नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है NaCl होता है सॉल्ट नेम, NaCl, Na+Cl-, ये, ठीक। कॉमन सॉल्ट नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे,
क्वेश्चन नंबर 45 है गैस नीडेड फॉर बर्निंग, जलने के लिए आवश्यक गैस क्या है, कौन सा है? तो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। कोई भी चीज जले, कोई भी चीज तब जलती है जब उसके पास ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन कंबक्शन के लिए जरूरी गैस होता है, ठीक। इसलिए जलने के लिए कौन सा गैस जरूरी है? ऑक्सीजन गैस होना जरूरी है, तभी हम लोग किसी चीज को जला सकेंगे, तभी वो चीज जलेगी, कोई चीज जब इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है एसिड इन लेमन, मतलब लेमन में कौन सा एसिड होता है? तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ठीक। अगर आप लोग को सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक। देखते हैं कौन कौन बता पाता है सिट्रिक एसिड का, ठीक। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है अनियन स्मेल ड्यू टू, मतलब प्याज की स्मेल किसकी वजह से होती है? तो देखो प्याज में ना सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। यहाँ तो इसका आंसर क्या है? देखो सल्फर कंपाउंड्स की वजह से क्या होगा? प्याज महकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फर कंपाउंड्स। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जब प्याज काटते हैं तो ये एंजाइम्स के साथ रिएक्शन करके सल्फर कंटेनिंग गैस बनाते हैं। इन्हीं गैसेस की वजह से ये प्याज का स्मेल आती है, मतलब प्याज से स्मेल आती है। तो क्या आंसर होगा? सल्फर कंपाउंड्स, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है मेटल फॉर एरोप्लेन, मतलब वह मेटल जो एरोप्लेन बनाने में इस्तेमाल होती है, वह मेटल जो हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल होती है। तो एरोप्लेन बनाने के लिए हल्की और मजबूत मेटल चाहिए होती है, ठीक। तो इसमें से कौन सा मेटल यूज होगा? मतलब एल्यूमिनियम। कौन सा मेटल यूज होगा एरोप्लेन बनाने में? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक। और भी मेटल हैं जैसे कि टाइटेनियम, टाइटेनियम, ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये सब, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम, ठीक। कौन से मेटल यूज होते हैं एरोप्लेन्स बनाने में? एल्यूमिनियम, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है रस्टिंग मेटल, मतलब वह मेटल जो जंग लगती है। तो जंग किस में लगती है? आयरन। आयरन। जब लोहा हवा और पानी के संपर्क में आते हैं तो उन पर क्या होगा? रस्ट बन जाती है, और रस्टिंग से मेटल कमजोर हो जाती है, ठीक। तो क्या होगा? आयरन होगा इसका आंसर, आयरन, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, मतलब वो गैस बताओ जो लाइम वाटर में मिलाने पर उसे मिल्की बना देता है, ठीक। तो कौन सा गैस? CO2। देखो जब CO2 गैस लाइम वाटर में मिलती है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है, इसलिए लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? CO2। CO2 होगा, ठीक। तो आज मैंने 1 से लेके 50 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराई हूँ, और ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं 51 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।